हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गया हूं। ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप विधि में कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। तो मैंने बताया था कि कैसे लिखते हैं कि कोई बचले कोष्ठ के अंदर x कलन x लिख करके यहाँ पे जो होगा उसका एक ऐसा कथन लिखेंगे जो सभी अवयव को संतुष्ट करता हो। ठीक है ना, वैसा यहाँ पे कुछ लिखना होता है। ठीक है, वही इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। चलिए देखिए, इस तरह से आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला जो दोस्तों दिया गया है, इसको आप लेट ए मान लीजिए। मान के चलिए कि ए बराबर क्या लिखा है 3 6 9 12। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया ए बराबर। मैंने क्या किया कि ए बराबर इसको मान लिया कि ये है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसलिए इसका हम क्या करते हैं, ए का क्या लिखना है तो समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप बराबर आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे कि x कलन x लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा आप सोचिए, कुछ ऐसा आप इसमें क्या लगाइए, कोई कथन लिखिए ताकि सबको सेटिस्फाइड करे। तो देखिए ये 3 के टेबल में है, 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12, यानी कि 3 के टेबल में हो रहा है। यानी कि हम यदि 3n यहाँ लिख दूं और n का मान 1 2 3 4 ले लूं, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर n का मान भरते जाएंगे, 3 दूना यहाँ पे 2 भरेंगे तो 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 3 भरेंगे तो 3 3 9, फिर यहाँ पे 4 भरेंगे तो 3 चौका 12, यानी सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि हमको क्या करना है 3n लिख देना। x बराबर x हम यहाँ पे लिख देंगे 3n। ठीक है, 3n लिख दिया। और जहां पे आपको क्या है, तो जहां यहाँ पे क्या है कि n एलिमेंट n, यानी कि कहने का मतलब ये छोटा n जो है ये क्या, ये किससे एक अवयव है, किसका अवयव है तो ये बड़ा n का। बड़ा यानी कि n के मतलब कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ये n क्या है, यहाँ पे आपको एक प्राकृतिक संख्या, ये n क्या दर्शा रहा है, एक प्राकृतिक संख्या दर्शा रहा है। जहां पे ये क्या होगा दोस्तों, तो ये जो होगा 1 से लेकर 4 तक को दर्शा रहा है। यानी कि 5 से छोटा x का मान, n का मान जो होगा क्या होगा 5 से छोटा, या इसको 4 से छोटा या बराबर ये दर्शा रहा है। यानी कि 4 तक होगा, 4 से छोटा या बराबर होगा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या होगा। बस यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने दर्शा दिया कि यहाँ पे 3n रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4n का मान क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ n एलिमेंट n, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या होगा। यहाँ n का मान एक प्राकृतिक संख्या दर्शा रहा है, लेकिन n क्या है दोस्तों, ये n है। यहाँ पे देखिएगा ये n है। n क्या है दोस्तों, तो ये 4 से छोटा यानी कि 1 2 3 और बराबर, यहाँ पे ये बराबर यानी कि 4 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये n का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने आप सेटिस्फाइड कर देगा। बस यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलिए दूसरा नंबर का सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा का सोल्व करेंगे इसी तरह से, तो इसको भी हम b मानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, पहला वाला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो पहला हो गया, अब दूसरा कैसे हल करेंगे, तो इसको भी ऐसा ही करेंगे, लिख देंगे माना कि इसको हम b मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे b। ठीक है, इसको हमने b मान लिया, लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे b का समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप देखिए, तो यहाँ पे x कलन x बराबर, यहाँ पे देखिए ये भी एक समप्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 के पावर यदि n ले लें, 2 के पावर n लिख दें, तो यहाँ पे जहां n का मान क्या लेंगे 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे। अगर n का मान 1 रखिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। पावर 2 के पावर अगर आप 1 रखेंगे तो 2 ही ना आएगा। चलिए अब यहाँ पे n के पावर यहाँ पे 2 लेंगे, यानी कि 2 लेंगे पावर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4।
3 लेंगे यहाँ पे, तो 2 के पावर क्यू यानी 2 को 3 में गुणा करेगा, 2 को 3 बार गुणा करेगा ना, इससे कितना होगा 8 आएगा ना, तो यहाँ पे 8 पावर यदि आप 4 लगाएंगे, इसका 2 के पावर 4 लगाएंगे कितना होगा 16, इसमें एक और 2 बढ़ जाएगा तो अपना 16 नहीं हो जाएगा। एक और जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर आप क्या लगा देंगे 5 लगाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 32, एक और 2 लगाएंगे तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32, 2 दूना 4, 4 गुना 8, 16 गुना 32, ठीक है। तो यानी कि सबके सबको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहा है ना, देखिए 2 4 8 16 32 है ना, सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बस हमको यही लिख देना है, क्या लिखेंगे 2 के पावर n, 2 के पावर n लिख दिया। अब n क्या है दोस्तों, तो n एलिमेंट n, ठीक है, n इप्सिलॉन n, यानी कि कहने का मतलब कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। जहां पे आपका n क्या लेना है, कितना लेना है, तो 5 से छोटा या बराबर, यानी कि n का मान दोस्तों होगा 5 से छोटा या बराबर लिख सकते, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक लेगा छोटा बराबर, यानी 5 भी आ जाएगा उसमें, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं इसी तरह से, ये भी 2 ही नंबर हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इसी में और भी दिया है दोस्तों। तो तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है दोस्तों 5, तीसरा दिया है 5 5 25 125, फिर दिया है 625, ठीक है, तो ये दिया गया है तीसरा सवाल। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो उसी टाइप से इसको भी मान लेंगे हम c, लेट इसको मान के चलिए c, क्या मान लीजिएगा c, तो 5 25 125 625, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे भी वही सोचना है, तो लिख देना है c का समुच्च निर्माण लो, समुच्च निर्माण रूप बराबर, तो x कॉलन x बराबर। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर यदि 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 625 आ जाएगा। यानी कि हमको 1 2 3 4 n का मान 1 से लेकर 4 तक ले, यानी 5 के पावर n बोल दें, जहां n का मान 1 2 3 4 ले लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो वही हम लिख लेते हैं 5 के पावर n, और n एलिमेंट n, जहां पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पे लिख देंगे कि n जो है आपका 5 से 4 है ना, तो 4 से छोटा या बराबर यानी 4 तक होगा, ठीक है। तो ये भी बन गया, तीसरा भी बन गया। अब चौथा और पांचवा देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। लेट मान लीजिए, इसको डी मान के चलते हैं, क्या मान लेते हैं डी, क्या लिखा है 2 4 6 डॉट डॉट इंफिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए इसका डी का इसको लिखेंगे समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 डॉट ऐसे बढ़ते जा रहा है, यानी 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो बस आपको वही तो लिख देना है, x कॉलन x एक क्या है आपका, तो सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। ये तो आपका इंफिनिटी तक ले दर्शा रहा है ना, तो इसमें लिमिट तो नहीं दर्शा रहा है, बस सम प्राकृतिक संख्या है, हो गया, इसका बन गया सॉल्यूशन, हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन इसी तरह से करेंगे हम। इसको भी ऐसा ही मान लेंगे कि माना कि क्या मान लेंगे ई, तो मान लिया कि इसको हम मान लेंगे क्या, तो ई मान लेंगे। ई बराबर क्या है, 1 है 4 है 9 है डॉट डॉट यहाँ पे लिखा है 100। अब देखिए दोस्तों, इसको भी बनाना है, तो ई का क्या लिखेंगे, समुच्च निर्माण रूप। तो ई का समुच्च निर्माण रूप कैसे लिखेंगे, तो देखिए समुच्च निर्माण रूप इक्वल टू, तो उसी तरह से इसमें भी कोई x कॉलन x, ठीक है, यहाँ पे 1 4 9 डॉट डॉट, तो देखिए स्क्वायर का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। जैसे देखिए आप n स्क्वायर करिए, n स्क्वायर का मतलब समझते हैं, और जहाँ पे n का मान 1 2 3 ऐसे कहाँ तक लेना है आपको, 10 तक लेना है। n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे ना
एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरह से आप 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, इस तरह से बढ़ जाएगा ना, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा तो 100 होगा ना। 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपको पता चल गया ना कि 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है तो 9, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा ना। 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि हमको शर्त लागू हो रहा है कि 1, 2, 3 स्क्वायर एन मान के चलते यहाँ पे 10 तक ले लेते हैं, वही इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों एन स्क्वायर लिख देंगे। एन क्या है तो एन आपका एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एन इप्सिलॉन एन, जहाँ पे आपको एन का मान कितना तक लेना है तो एन का मान 1 से 10 तक लेना है। तो एन जो होगा 1 से छोटा 10 से छोटा या बराबर 10, यानी 10 तक ले आपको भरना है एन का मान, ठीक है ना, यही भर देना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इसका सॉल्यूशन हो गया, कहानी खत्म। ये 4 नंबर क्वेश्चन का कहानी खत्म। देख लिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध करिए। सूचीबद्ध करके लिखिए चाहे रोस्टर रूप में लिखिए। बात एक ही है ना, मैं बताया था आपको कि मझले कोष्ठ के अंदर उसके सभी अवयव को क्या करेंगे कोमा लगा लगा कर लिख देंगे, वही उसका हो जाएगा रोस्टर रूप। देखिए कैसे होगा, तो इस यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए जो लिखा है उसको लिख देंगे कि ए का मान दिया है, क्या दिया है तो ए दिया है, इसको आप लिख दीजिए कि ए बराबर कितना है तो x कॉलन x से है ना, एक क्या लिखा है विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया। अब इसलिए ए का क्या लिखना है जी रोस्टर रूप में लिखना है, चाहे इसको सूचीबद्ध करना है, ए का सूचीबद्ध हो जाएगा चाहे रोस्टर रूप लिखिएगा, जैसे मर्जी आपकी। सूचीबद्ध अगर लिखना है तो सूचीबद्ध लिखिए, चाहे आप इसको रोस्टर रूप भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है सूचीबद्ध, तो इसका ए का सूचीबद्ध कितना हो जाएगा जी तो देखिए, तो आपका इसमें देखिए एक विषम प्राकृत संख्या बताया जा रहा है। विषम क्या बोला जाता है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये लिमिटेशन थोड़े बताया कि कितना तक आपको लिखना है, तो इन्फिनिटी तक लिख लीजिए। विषम प्राकृत संख्या कहाँ तक होगा तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये सब होता है विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। आपको पता होगा कि वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, भाग देने पर 2 से नहीं कटता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट ऐसे ही होता है। अब चलिए ये तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 2 देखेंगे। देखिए बिल्कुल उसी तरह से आपको क्या करना है लिख देना है कि दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको आप इसको आप क्या करेंगे उठाकर लिख देंगे, यानी लिख देंगे जैसे दिया है उसको उतार लेंगे। क्या दिया है x कॉलन x से जो भी दिया है इसको आप उतार लेंगे, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, इसमें आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं ये जो चीज है यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए b का क्या लिख देंगे रोस्टर रूप, चाहे आप सूचीबद्ध रूप, ठीक है। इसको आप लिख देंगे तो सूचीबद्ध रूप लिख देंगे यहाँ पे, चाहे रोस्टर रूप भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो संख्या दिया है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या होगा तो आपका माइनस प्लस आपको पता होगा ना, पूर्णांक उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या लिखना है आपको, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो जिसमें आपका प्लस माइनस 1, 2, 3 मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक के साथ 0 भी सम्मिलित होता है, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में जैसे कि आपका 0 भी हो गया, -1, -2, -3, इस तरह से आपका बढ़ते जाता है इधर, और इधर भी आपका 1, 2, 3 इधर भी बढ़ते जाता है। ये टोटल के समूह को हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है।